हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान ने रिसेंटली पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उन्होंने ये कंफर्म किया था कि पाकिस्तान की कोई पीस टॉक्स हो रही हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान जो है वो वक्त ज़ाया कर रहा है, तालिबान से बात नहीं हो सकती क्योंकि आज तक जितनी दफ़ा भी बात हुई है वो किसी जिसे कहते हैं ना बेल मुंडे नहीं चढ़ी। 83,000 पाकिस्तानी अपनी जान से खो बैठे हैं। हज़ारों पाकिस्तान फ़ौज के जो अफ़सरान हैं, जवान हैं, पुलिस है, बाकी लॉ एनफोर्समेंट है, लोगों की जानें जा चुकी हैं, शहीद हो चुके हैं। हम तालिबान को बुचर कहते रहे हैं और सड़कों पे, गली मोहल्लों में हमारी इनके साथ लड़ाई हुई है। तो आज पाकिस्तान क्यों इनसे जो बात करने जा रहा है और ये अफ़गान तालिबान जो हैं, वो जब से उन्होंने अफ़गानिस्तान में ताकत उनके पास आई है, ऐसे लगता है कि वो टीटीपी को मज़ीद मज़बूत कर रहे हैं। वो टीटीपी को मज़बूत कर रहे हैं, वो पाकिस्तान का जो है वो पाकिस्तान को मज़बूत नहीं कर रहे, वो टीटीपी को मज़बूत कर रहे हैं क्योंकि अफ़गान तालिबान का एक माइंडसेट है और वो माइंडसेट जो है, वो लार्जर अफ़गान पॉपुलेशन से भी आता है। पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया है अफ़गानिस्तान के लिए, लेकिन वो क्योंकि हमें सिक्योरिटी लेंस से देखते हैं, वो समझते हैं कि हमने अफ़गानिस्तान में मेडलिंग की है। बहुत सारी बातें ठीक भी हैं, लेकिन बहुत सारी बातें वो ओवर एग्ज़ैजरेट करते हैं। जब तालिबान या अफ़गान सरकार जो फ़ेल होती थी इन डिलीवरिंग द मासेस और जब पाकिस्तान को गंदा करना होता था इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी पहले ही पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रही है, तो पाकिस्तान को और गंदा कर दो। लेकिन वो समझ रहे थे पब्लिक टेम्परेचर भी इस तरह का है कि पाकिस्तान को गंदा किया जाए और पाकिस्तान के बारे में बात की जाए। ये एक अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है। अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के जो अफ़गान तालिबान हैं, उन्होंने हमारी थोड़ी बहुत ही मदद की और पाकिस्तान से जो हमारे सुनने में आया था कि जो इस वक़्त कोर कमांडर पेशावर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं, वो टॉक्स को लीड कर रहे हैं। उधर से बाकी टीटीपी के जो हेड हैं, वो जो है वो लीड कर रहे हैं और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान किस तरह ये बड़े हाईएस्ट लेवल पे टॉक्स हो रही हैं। और ये जो टॉक्स हैं ज़ाहिर बात है बड़ी सीक्रेसी में रखी गई। इससे पहले सुनने में आया था कि जब डीजीआईएसआई अमेरिका गए और आई थिंक सुनने में आया था कि जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी अमेरिका गए थे शायद, आई हर्ड इट। और वहाँ पे बड़े लार्जर पैमाने पे पाकिस्तान ने अमेरिका को भी एतमाद में लिया कि हम क्या करने जा रहे हैं और किस तरह की चीज़ें हो रही हैं खित्ते में। अब ये है कि ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उसमें भी काफ़ी नेगोशिएशन चल रही थी कि क्या हमें अफ़गान तालिबान से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए। तो पता ये चला कि पाकिस्तान जो है वो टॉक्स तो करेगा, लेकिन एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की ओवरसाइट कमेटी बनेगी जो इन पीस टॉक्स को देखेगी, इस जमात के साथ। क्योंकि अब हुआ यूँ कि पाकिस्तान में एक तबका ये है, वो कहता है जी कि किसी को कोई हक नहीं है कि वो तालिबान से बात करे क्योंकि तालिबान बुचर हैं। उन्होंने पाकिस्तानियों को खून बहाया है, उन्होंने सियासी जमातों का खून बहाया है, उन्होंने लॉ एनफोर्समेंट के लोगों का खून बहाया है, तो उनसे तो बात ही नहीं की जा सकती। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक जिसे कहते हैं एक डायलेमा में है। अ, अब ज़ाहिर बात है इस आप तालिबान के अगेंस्ट काइनेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये एक आइडियोलॉजी है। इसमें बहुत सारा कुछ, इसमें एथनिसिटी है, इसमें रिलिजन है, इसमें कल्चर है, इसमें ट्रांसनेशनल कनेक्शंस हैं, इसमें आप मल्टीपल लेवल पे चीज़ों को देख रहे होते हैं। आप एक चीज़ पे नहीं कह सकते कि जी हाँ, ये एक नज़रिए से लड़ना है तो फिर किस तरह लड़ना है और हमने इस नज़रिए को जन्म दिया और फिर हमने इस नज़रिए को ख़त्म नहीं किया, ये तो नज़रिया पाकिस्तान के मुआशरे में फैल चुका हुआ है। कैसे लोगों को ठीक करना है, जहाँ पे लोग जो हैं वो एक कराची में एक मोबाइल शॉप जो है उसके किसी क्यूआर कोड की वजह से मोबाइल शॉप को तोड़ना शुरू कर देते हैं और कहते हैं और मज़हब की वजह से और कारोबार जो है वो हम बंद कर देते हैं और हम समझते हैं कि हमें इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है, मज़हब हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। बिल्कुल जारी बात है, मज़हब जो है टॉप प्रायोरिटी है पाकिस्तान में और शुरू से है। लेकिन इसका सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना और फिर इसकी वजह से निज़ाम को रोक देना, ज़ाहिर बात है ये कोई मुनासिब रेफ़रेंस नहीं बनता। मज़हब का मतलब ये नहीं है कि आप अगर मज़हब को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोगों को कत्ल करें या लोगों को ज़िंदगियों में मसाइल पैदा करें। ख़ैर एनी हाउ, अब ये जो सिचुएशन है वो ये है कि इसमें बड़ी चीज़ सीरियस है। पाकिस्तान तालिबान को सैटिस्फाई नहीं कर सकेगा। ये तो बड़ी क्लियर सी बात है। होनी तो लड़ाई है और हम वक़्त ज़ाया कर रहे हैं।
क्योंकि टीटीपी के ऊपर तमाम किस्म के जो जितने मिलिटेंट्स इस खिते में ऑपरेट करते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जो बॉर्डर है वो 2600 किलोमीटर है, हमने बहुत सारी जगहों पे वायर लगा ली, लेकिन आप इमेजिन करें कि रोज़ाना कोई ना कोई पाकिस्तानी जो है वो जो फ़ौजी है वो शहीद हो रहा है। कुछ ना कुछ, या वो किसी पे हमला कर देते हैं, या वो किसी को मार देते हैं, कुछ ना कुछ वो लगे रहते हैं। सो इट मीन्स दे आर डीपली, उनकी जो पेनिट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, और फिर उनको वैसे भी हमने जो है वो फ्रीडम भी दी रखी है। अब पाकिस्तान अगर तालिबान को या मिलिटेंट्स को इनको सैटिस्फाई नहीं कर सकता, तो अब वो चाहते हैं पाकिस्तान की डिस्ट्रक्शन, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अपना जो कानून है वो 2 किस्म के कानून रखे, 1 कानून नहीं 2 कानून, ठीक है? और दूसरा कानून वो ये है कि वो कह रहे हैं हमें एक जो है वो पेरिफेरी जो है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है, उस पे हमें एक सॉफ्ट सी वो स्टेट कहते हैं दे दें, हम वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से निज़ाम चलाते रहेंगे, हम चीज़ें करते रहेंगे और हमें कोई पूछे ना, हम तालिबान के साथ भी खेलते रहेंगे। अब ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है ना कि हम पाकिस्तान की टेरिटरी जो है वो दहशतगर्दों को दे दें, जिनके खिलाफ आपने लड़ाई करी, जिसके खिलाफ आप 15 साल लड़ते रहे, आपने अरबों डॉलर का नुकसान भी किया, आपने सब कुछ किया और आप उनको टेरिटरी दे दें, ये तो मुमकिन ही नहीं है। वो टेरिटरी मांग रहे हैं और वो अफगान तालिबान की झोली में बैठे हुए हैं, गोद में बैठ कर हमसे जो है मुज़ाकरात कर रहे हैं। और देखें ना, अब ये अफ़गान तालिबान जिनके लिए पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम हुआ, आज वो टीटीपी के लोगों को पकड़ के बैठे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसको हमारे ज़रिए इन तक पहुँचना है। सो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब ये है कि वो जो उन तालिबान का पर्सपेक्टिव है, वो ज़ाहिर बात है, वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान तो एक अन-इस्लामिक स्टेट है। ये तो स्टेट है ही नहीं, हमें तो इसकी शरिया लेके आनी चाहिए। हमें तो यहाँ पे निज़ाम बदलना चाहिए। और ये जितने भी जो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वो कहते हैं इसको ख़त्म करें। अब तालिबान जो है वो वेपन्स भी नहीं, दे डू नॉट ड्रॉप वेपन्स, और वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं उन्होंने तोड़ा हुआ। अब पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, और क्या एक न्यूक्लियर स्टेट एक प्राइवेट आर्मी को एक टेरिटरी दे सकती है? या हम इस चीज़ पर बात भी कर सकते हैं। वो कि पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि ऐसी कोई बात हम नहीं करेंगे, हमारी रियासत, हमारी स्टेट, हमारे सियासतदान, ये सब लोग इसी तरह बात कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री किस तरह, एक जिसे कहते हैं ना, एक चंद ठगों के सामने बैठ के अब बात कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, ठीक है? वो तो ख़ैर अमेरिका भी ज़ाहिर बात है इनके साथ डायलॉग करता रहा, वो बात नहीं है। लेकिन हम ये तसव्वुर ही कैसे कर सकते हैं कि वो हमारी रियासत के बारे, हमारी स्टेट, हमारे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, या वो कुछ कहें कि जी हमें कुछ जो है ना वो एक टाउन दे दें, एक इलाका दे दें, जहाँ पे हम जो है ना बफर ज़ोन बन के बैठे रहें और हम जो है वो चलते रहें। एक प्राइवेट आर्मी, वो एक टेरिटरी माँग रही है, और पाकिस्तान जो है वो उनके साथ बैठा हुआ है। सो ये जो चीज़ है, ये ज़ाहिर बात है अफ़गान तालिबान को ये क्वेश्चन है वो करना है कि वो किस तरह करेगा। और टीटीपी जो है जब तक सरेंडर नहीं करती, तो पाकिस्तान को जो ये है वो सिविल वॉर की तरफ लेके जाएगी। याद रखिएगा, टीटीपी जो है वो एक इस तरह का ग्रुप है जिसके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो पाकिस्तान में जब उनका दिल करता है, जहाँ दिल करता है, फिर उनके बलोचों के साथ, जो बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उनके साथ भी एक जो गठजोड़ पैदा होगा। लार्जली तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान जो बलूचिस्तान है सारा, वो तो जिस तरह पंजाबी के पख्तून या सिंधी या बाकी कश्मीरी, गिलगिती या बाकी लोग जो हैं सराइकी, ये सब लोग जो हैं मुहिब वतन है। बलूचिस्तान और बाकी सारे लोग भी इसी तरह मुहिब वतन है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हम इनके साथ किस तरह एंगेज करेंगे? और हमने इतनी जानें भी दे दी, हमें जो है इनके साथ बात जो है वो करनी पड़ रही है, और कहना पड़ रहा है कि पाएँ जनाब, आप जो है ना ये टेररिस्ट हैं, अब हमें इनसे बात करनी करनी है। हम अगर बात ना करेंगे तो वो, अब ये तो सारा कुछ जो है ये हमें तालिबान ही हमसे करवा रहे हैं, अफ़गान तालिबान करवा, उनका हम नाम नहीं लेते, क्योंकि उनका हम नाम कैसे लें, उनसे हमारी यारी रही है, और फिर हम उनको खामोश भी कराना पड़ता है, हमें उनको खामोश कराना पड़ता है। तो ये है कि पाकिस्तानी जो हैं वो एक टीटीपी और अफ़गान तालिबान, आपको पता है, नेचुरल स्ट्रेटेजिक अलाइज़ हैं। ये जो लोग समझते हैं ना कि हम इनको डिस्टेंस पे कर लेंगे, ये सवाल ही पैदा नहीं है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ अ रेड लाइन। सब ने मिलके अमेरिका के साथ लड़ाई की है, तो ये पाकिस्तान को कैसे माफ़ कर देंगे? ये पाकिस्तान को कैसे माफ़ कर देंगे? और ये कैसे कहेंगे कि जी ये पाकिस्तान जो ठीक है, हम इसको जो है ना वो करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ये सारे, ज़ाहिर बात है, वो एक पश्तून सोच रखने वाले लार्जली लोग हैं। जो पख्तूनख्वा से हैं, वो अफ़गानिस्तान हो, केपी हो। अब जो पाकिस्तान की जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, ये जो लोग हैं,
ये लोग जो हैं ये भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भई आप लोगों ने इन लोगों को बनाया, आप लोगों ने हमारी टेरिटरी को तबाह किया, आपने हमारे सूबे को तजर्बागाह बनाया और एट द एंड ऑफ द डे आपने ये सारा कुछ हमारे साथ किया। और ज़ाहिर बात है कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ रही है कि जो पाकिस्तानी पख्तून हैं, इन्होंने इतनी जानें दी, इतना कुछ किया, तो आप इन 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 ठगों को फिर हमारे सर के ऊपर बिठा देंगे। आप इनको फिर हमारे साथ एंगेज करा लेंगे। अब ये जो ठग हैं, ये डिटरमाइन करेंगे कि पाकिस्तान जो है, उसने किस तरह चलना है और पाकिस्तान के जो कुछ हैं, वो एरियाज़ हैं। और फिर आपको पता है, इन तालिबान के बारे में बहुत ज़्यादा जो है ना, सॉफ्ट सपोर्ट भी रखी जाती है। बल्कि मैं आज देख रहा था कि पाकिस्तान में क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो है, वो पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम लाना चाहते हैं, तो आजकल जो इलेक्शन की बातें हो रही हैं, तो उसमें ये डिस्कशन हो रही है, पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं 17 जुलाई को। तो लोग तो यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि हम तो तहरीके लबैक को वोट देंगे, हम मज़हबी जमात को वोट देंगे जो हाथ काट देगी। सो इट मीन्स कि वो जो टीटीपी वाली सोच है या अफ़गान तालिबान वाली सोच है, वो पाकिस्तान में स्टिल दैट रेज़ोनेटेड इन पाकिस्तान्स मासेस। वो सोसाइटी के अंदर इतनी डीप चली गई है, वो कह रहे हैं कि कल को तहरीक लबैक आएगी, टीएलपी आएगी, तो वो तो हाथ काटेगी, तो हम इसको सपोर्ट करेंगे, हम ऐसी जमातें, ताकि हमें जो है ये इस तरह के लोग ही नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान के डेमोक्रेट्स को, सियासी जमातों को, जब ये बैड गवर्नेंस होती है, व्हेन दे सिस्टम्स डू नॉट रिस्पॉन्ड, व्हेन दे डू नॉट लिसन टू द मासेस, तो फिर होता ये कि फिर एक्सट्रीम बिहेवियर मुआशरे में आते हैं। और वो जो एक्सट्रीम बिहेवियर होते हैं, वो डेफिनेटली वो फिर डिटर्मिन करते हैं, वो लोगों को मजबूर करते हैं उस तरह के फैसले लेने पे, जिससे फिर डेमोक्रेसी को नुकसान होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान होगा, पाकिस्तान का जो एक जो एक डेमोक्रेटिक चेहरा है, उसको नुकसान होगा। बड़ी मुश्किल से हम एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स को हमने ख़त्म किया है। हम एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन के ज़रिए सिविलियन अपरेटस जो हैं, वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिस्ता-आहिस्ता रिफाइंड हो रही हैं। ये नहीं कि रिफाइंड नहीं हो रही, रिफाइन हो रही हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आगे अगर ये सियासी जमातें इस तरह ना डिलीवर कर पाईं, टीटीपी के साथ मामलात सेटल ना हुए, इकोनॉमी के जो मामलात हैं वो बड़े ख़राब हैं, आपस में लड़ाइयाँ अलहदा हैं, मैच्योरिटी है नहीं है, इन बिटवीन अगर एक इस्लामिक पार्टी पाकिस्तान में इमर्ज करती है और एक नेचुरल उनके लिए वोट बैंक इमर्ज होता है, तो आप इस चीज़ को ज़हन में रखें that the things could be they could be a chaos। ये chaos हो सकता है कि पाकिस्तान मौलवियों के हाथों में जा सकता है। और ये किस तरह जा सकता है, ये ना हो कि कल को फिर इन मौलवियों से बचने के लिए मार्शल लॉ लगाना पड़े और क्या कहना कि there is anything which is possible if the Islamists take over in Pakistan. And trust me, there is a possibility of that. And that is not in the shape of the TTP with the force of the gun, but the TLP with the force of a ballot can come to power. And that will be where the nation has to test itself. और बहुत सारे कराची में उन्होंने 2 सीटें पहले ली हैं और एंड दे हैव दिस रेडिकल माइंडसेट कि हमें जो है वो लड़ना है जो हमें पाकिस्तान में निज़ाम को ठीक करना है और किस तरह ठीक करना है, मतलब दिस इज़ वेरी नेसेसरी टू लुक एट एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस। ये एक ज़ाहिर बात है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा होंगे कि हम अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, वी शुड प्रेशराइज़ अफ़गान तालिबान, वी शुड फोर्स टीटीपी टू डिसआर्म देमसेल्व्स एंड दैट्स द ओनली वे वी कैन मेक पाकिस्तान अ पीसफुल कंट्री। अदरवाइज़ ये आपने अगर गन का इस्तेमाल ना किया, तरले मिन्नतों से इन्होंने हमारी बातें कोई नहीं माननी। ये आपको बड़ा हैवी जो है वो वेपन इस्तेमाल करना पड़ेगा, हेवी आर्म ऑफ द लॉ इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो हमने टीटीपी के लोग छोड़े हैं, इन गुडविल जेस्चर ये भी नहीं मानेंगे, मैं आपको बात बताऊँ। दे आर नॉट गोइंग टू, उन्होंने अपनी मैन पावर फिर हमसे छुड़ा ली है। वन वे और दी अदर जो भी इसमें लॉजिक है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता। ज़ाहिर बात है जब आप टेबल पे बैठते हैं तो वो कहते हैं हमारे लोग छोड़ें, अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड करें हमारा कि जी हाँ, वाक़ई इंटरेस्टेड है। तो और लेकिन हम ये कहते हैं जी हमने उनको न्यूट्रलाइज़ कर लिया और कभी टीटीपी वाले लोग भी वो न्यूट्रलाइज़ होंगे, वो तो मुमकिन नहीं है। लेकिन ज़ाहिर बात है स्टेट की मजबूरियाँ होती हैं, ये करना दे शुड डू गो। लेकिन ये जो चीज़ है कि अगर हमने इनके साथ बात करते रहे, चीज़ें इस तरह चलती रही, तो कहीं ये बेल मुंडे चढ़ने वाली नहीं है। हमारे हमें हमें हर पल नुकसान होगा एंड विद दिस मुश्किल से हमने अब अगर हमने मिलिटेंट तालिबान से जान छुड़ा ली, जिन्होंने वेपन पकड़ा, तो ये ना हो कल कोई तालिबान इंस्टीट्यूशनलाइज़ हो जाए पाकिस्तान में। ऑलरेडी हमने जो इस्लामिस्ट हैं, दे आर आउटसाइड द मेन स्ट्रीम जो डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स है।
اور وہ جتنا پارلیمنٹ میں آتے ہیں ان کو وہ اتنی سیٹیں نہیں ہوتی، لیکن کل کو یہ جو پنجاب سے ٹی ایل پی اٹھ رہی ہے، یہ اٹ کو ٹیک اوور اینڈ ریمبر اف ان کو کوئی پتہ نہیں کل کو ایسی قانون سازی کریں اور ہاتھ کاٹنا شروع کر دو. دس مائنڈ سیٹ پریویلز ان دا ماسز بیکاز اس کا یہ ہے کہ دا پیپل اینڈ دا سسٹم ہیز فیلڈ ٹو ڈیلیور ٹو دا پیپل. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر وہ جو رائٹ ونگ کنزرویٹو ہارش ریڈیکل پرسپیکٹو ہوتا ہے وہ ٹیک اوور کر لیتا ہے. And if it comes in the policy making and if it comes in the governance apparatus, تو پھر اللہ تعالیٰ ہی ہے جو چیزیں بہتر کر سکے. But this is not, I think we are wasting time to talk with the Taliban. Thank you very much.